know. It's totally FUBAR. Arnold Schwarzenegger, aka Arnie, is back with another action comedy spy series, FUBAR, on Netflix. अगर आप सोच रहे हो कि नेटफ्लिक्स की रिसेंट स्पाई थ्रिलर सीरीज ट्रीजन, द रिक्रूट और द नाइट एजेंट की तरह ये सीरीज भी सीरियस होने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। FUBAR इज अ बिट नॉन सीरियस एंड चीजी बट सुपर फन टू वॉच। FUBAR का ट्रेलर देख के आई वाज प्रीटी कन्विंस कि मुझे ये पसंद नहीं आएगी, बट 8 एपिसोड्स की सीरीज शुरू की तो सेकंड टू थर्ड एपिसोड से मुझे मजा आने लगा। नॉट इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी इज प्रीटी सिंपल, नॉट दैट ग्रेट, बट सीरीज के कैरेक्टर्स और उनकी एक दूसरे के साथ की केमिस्ट्री थी, जिस वजह से मैं ये कंप्लीट कर पाया। फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट FUBAR is, it's an acronym for Fucked Up Beyond All Recognition, just like my channel's name Flock, for love of cinema, which is not fucked up by the way. So if you haven't subscribed my channel, please subscribe it for more such cinema videos. आर्नोल्ड के अलावा FUBAR सीरीज की स्टारकास्ट है मोनिका बर्बारो, टॉप गन मैवरिक में फिनिक्स इसी ने प्ले किया है, और बाकी है गैब्रियल लूना, मिलन कार्टर, फॉर्चून फे मास्टर, ट्रेविस वैन विंकल एंड जे बरुशेल। हर कोई 94 में जेम्स कैमरॉन की ट्रू लाइफ से इसे कंपेयर कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, जस्ट बिकॉज उसमें भी आर्नोल्ड CIA एजेंट है और CIA की रिसोर्सेज की हेल्प से अपनी वाइफ पर जासूसी करता है, डज नॉट मेक दिस सीरीज इज इक्विवेलेंट टू दैट, बट श्योर सम ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉमन इन बोथ ऑफ देम, जैसे FUBAR में टॉम आर्नोल्ड का कैमियो। ट्रू लाइफ का एक्शन वाज अनबीटेबल और FUBAR में एक्शन वाज मिसिंग। जैसे आर्नोल्ड की मूवीज में एक्शन होता है वैसा तो नहीं था। सो व्हाट मेक्स FUBAR वॉचेबल, दैट्स द रियल क्वेश्चन। सीरीज शुरू होती है एक झूठ से। आर्नोल्ड, जो एक CIA एजेंट लुक ब्रूनर का रोल प्ले कर रहा है, उसे अपनी रिटायरमेंट के जस्ट पहले एक लास्ट मिशन के दौरान पता चलता है कि उसकी बेटी एमा भी CIA एजेंट है, और शौक लगता है कि बचपन से ये दोनों एक दूसरे के साथ झूठ बोलते आए हैं, और दोनों की सुपर क्वालिटी की वजह से आगे मिशन में भी एक साथ काम करना पड़ता है, जो एमा के लिए एक मुश्किल टास्क बन जाता है, क्योंकि लुक ब्रूनर एक एक्स्ट्रा लविंग फादर है और अपनी बेटी की कुछ ज्यादा ही फिक्र करके उसके हर डिसीजन में इन्वॉल्व होता है, जिस वजह से उनका मिशन और मुश्किल में पड़ जाता है। FUBAR हैज एवरीथिंग जो एक थ्रिलिंग स्पाई सस्पेंसफुल मूवी या सीरीज में कंट्रीब्यूट करती है, फ्रॉम गैजेट्स, टेक्नोलॉजी टू हाई स्टेक मिशंस, इट हैज एवरीथिंग। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद आवर 5 सीन्स जो आपको इस सीरीज में बनाए रखेंगी और एक प्रॉपर स्पाई मूवी वाली फीलिंग देगी। तो फर्स्ट सीन है ब्लैकमेलिंग कायल। ये सीन वर्ल्ड सेविंग मिशन से रिलेटेड तो नहीं है, बट एक फैमिली इमरजेंसी है। इस सीन में ल्यूक और एमा अपनी CIA स्किल्स यूज करके अपनी फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब ल्यूक की ग्रैंड डॉटर रोमी सफर्स फ्रॉम ल्यूकीमिया और रोमी का बायोलॉजिकल फादर कायल उसे बोन मैरो देने से मना कर देता है। सिंस रोमी का फादर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट करके छोड़ देता है और लूक का बेटा उससे शादी करके रोमी को अडॉप्ट करता है, बट नाउ रोमी नीड्स बोन मैरो, और अब लूक और उसकी टीम कायल को किडनैप करके उससे जबरदस्ती बोन मैरो देते हैं। और इसी सीन के दौरान हम टॉम आर्नोल्ड की गेस्ट अपीयरेंस देखते हैं, विच इज प्रीटी फनी। नेक्स्ट सीन है कार्ड गेम। किसी भी स्पाई थ्रिलर सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाना है तो कार्ड गेम इंट्रोड्यूस कर दो, जो रिसेंट हमने जॉन विक 4 में भी देखा। ऑनेस्टली आई एंजॉय दीज कार्ड गेम सीक्वेंसेस, बस एग्जीक्यूट अच्छा होना चाहिए। इस सीन से ऐसा फील हुआ कि कार्ड गेम सीक्वेंस कैसीनो रॉयल से पिक किया है। उसके जितना अच्छा एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ, बट स्टोरी में वेल एडजस्टेड है एंड यू माइट एक्चुअली एंजॉय इट। तो ये सीन तब आता है जब इस सीरीज के विलन बोरो पलोमा, जिसके फादर को ल्यूक ब्रूनर ने क्लिफ से गिराकर मार दिया था, और अब बोरो अपने फादर के बिजनेस यानी आर्म्स स्मगलिंग एम्पायर का किंग है, और बोरो के पास एक ऐसा सूटकेस है जो वो न्यूक्लियर बॉम्ब में कन्वर्ट करके हाईएस्ट बिडर को बेच देगा, और CIA बोरो को मारकर ये सूटकेस का होल्ड पाना चाहती है, बट सिंस बोरो CIA के हाथ में नहीं आ रहा होता और प्लान करती है एक कार्ड गेम में एंटर करने की, जो 200 साल से होते आ रही है एक रशियन ओलिगार्क के मेंशन में। और इस सीन में हमें प्रॉपर CIA गैजेट्स देखने को मिलते हैं कि कैसे ये 5 कार्ड्स गेम होल्डम को रिग करके इंफॉर्मेशन रिकवर करते हैं, बट एवरीथिंग गोज साउथ और इनका प्लान चौपट हो जाता है। और इसी सीन के दूसरी तरफ ल्यू की टीम के बाकी मेंबर्स उस मेंशन के एक एस्केप रूम में लॉक हो जाते हैं और वहां से निकलने के लिए सभी स्पाई वाला दिमाग लगाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्रिएटर्स ने इस सीन को भी खूब इंटरेस्टिंग बनाया है एंड आई प्रॉमिस यू विल एंजॉय इट। तो नेक्स्ट सीन है प्रिजन ब्रेक। तो बोरो के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का फ्यूल तो है, बट उसके पास रिएक्टर नहीं है जो बॉम्ब को एक्सप्लोड करेगा, और उस रिएक्टर का नाम है मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसी मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर को प्रोक्योर करने के लिए वो ब्लैक मार्केट में एडवर्टाइज करता है, और CIA इस MNR की डील की हेल्प से वो बोरो को पकड़ना चाहती है, बट प्रॉब्लम ये है कि बोरो लूक और उसकी टीम मेंबर्स को पहचानता है। दिस इज वेयर प्रिजन ब्रेक ऑफ ग्रेट डेन कम्स इन।
ग्रेट डेन टर्किश जेल में लॉक्ड है, बट बोरो को इसका पता नहीं है और CIA हेल्प करती है ग्रेट डेन की प्रिजन ब्रेक में। और यहाँ भी CIA को मुंह की खानी पड़ती है जब ग्रेट डेन CIA को डबल क्रॉस कर देता है। ये सीन भी एक्चुअली बहुत फनी है और यू टू एंजॉय इट, यू आर गोना हैव टू वॉच इट। नेक्स्ट सीन है ट्रेन सीक्वेंस। तो हुआ ये कि CIA को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कजाकिस्तान में हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन न्यूक्लियर फ्यूल कैरी कर रही है और बोरो उस चलती ट्रेन से फ्यूल को एक्सट्रैक्ट करेगा। और CIA का मिशन है कि बोरो को फ्यूल एक्सट्रैक्ट ना करने दे। बट ल्यूक और एमा के फकअप से बोरो सारा तो नहीं बट कुछ अमाउंट फ्यूल का ले जाने में सक्सेसफुल हो जाता है और CIA के लिए और मुसीबत खड़ी हो जाती है। ये वही फ्यूल है जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में हेल्प करेगा। ये ट्रेन सीक्वेंस वेल कोरियोग्राफ्ड करके इसे और थ्रिलर बना सकते थे, बट इसके बजाय ट्रेन के ऑपरेशन में लूप होल ढूंढकर इस सीन को वहीं एंड कर दिया। मेरे हिसाब से थोड़ा और बजट बढ़ाकर इस ट्रेन सीक्वेंस को और बेटर कर सकते थे। और नेक्स्ट सीक्वेंस है हनी पॉटिंग। कोई भी स्पाई मूवी रोमांस और सिडक्शन के सीक्वेंस के बिना नहीं हो सकती और यहाँ भी एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ CIA को न्यूक्लियर बॉम्ब की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए हनी पॉटिंग की जरूरत पड़ती है। हनी पॉटिंग बेसिकली एक एक्ट है जहाँ एक टीम का मेंबर दूसरे टीम के मेंबर को सेड्यूस करके और उससे चोरी छुपे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकलवा सके। तो सीरीज में एक ऐसा मोड आता है जब एमा को एक साइंटिस्ट से रोमांटिकली इन्वॉल्व होकर उसके घर जाकर न्यूक्लियर बॉम्ब की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन निकलवानी होती है ताकि CIA बोरो को पकड़ सके। बट यहाँ लूक ब्रूनर नहीं चाहता कि उसकी बेटी हनी पॉट करे और पोसेसिव फादर होकर वो इस प्लान को भी बिगाड़ देता है। देयर इज मोर टू दिस सीक्वेंस जो आप खुद देखकर इस सीन को एंजॉय कर सकते हैं, बट ये सीक्वेंस बहुत अच्छा है और इनके पूरे फादर डॉटर रिलेशनशिप को डीपली एक्सप्लोर करता है। सो ये थे हमारे कुछ सीन्स जो फूबार को स्पाई सीरीज की फील दिलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सिमिलर कंटेंट। It will help me to grow this channel and hopefully reaches to more cinema lovers. Till then, take care, enjoy the show and thanks for watching.